नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। मैं किरण वाघमड़े आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज 5 सितंबर सुबह के 9:45 बजे और अभी हम देखते हैं कि 5 से लेकर 11 सितंबर के बीच कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौसम विभाग का मॉडल क्या कहता है। तो अभी मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनेगा और यह लो प्रेशर एरिया आने वाले दिनों में उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसके प्रभाव से इसके वेस्ट क्वाड्रेंट में जो आने वाले राज्य यानी कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, विदर्भ के इलाके, यहाँ पर अच्छी बारिश इस सिस्टम के कारण होने वाली है। तो वही यूपी के भी दक्षिणी इलाकों में बारिश अच्छी हो सकती है और इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अच्छी बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। कोंकण में भी अच्छी बारिश होगी क्योंकि यहाँ से अरब सागर से ये हवाएं खींचेगा, तो यहाँ पर कोंकण में भी अच्छी खासी बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। लेकिन देश के कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जैसे कि पंजाब, हरियाणा के इलाके, राजस्थान के पश्चिमी इलाके, कच्छ के इलाके, यहाँ पर ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। और सामान्य से तुलना की अगर हम बात करें तो इस पूरे सप्ताह के दौरान हमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सामान्य से कम बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा में सामान्य से कम बारिश होगी। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। लेकिन राजस्थान के पूर्वी इलाकों में सामान्य के आसपास भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। खासतौर पर उदयपुर, सोनभद्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, इन जिलों में इस सप्ताह आने वाले 2 से 4 दिनों के भीतर काफ़ी अच्छी बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी जो जिले खासतौर पर रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, मेहर, मऊगंज, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, दमोह के इलाके, निवाड़ी, टीकमगढ़ के इलाके सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। तथा सेंट्रल जो इलाके हैं भोपाल के आसपास, सागर के आसपास के इलाके, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, बैतूल के इलाके, यहाँ पर भी मॉडल अनुसार फिलहाल तो सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी ऐसा दिख रहा है। और बाकी बचे मध्य प्रदेश के इलाकों में सामान्य के आसपास बारिश होने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यह मॉडल दिखा रहा है। इसके बाद गुजरात की तरफ चलते पूर्वी गुजरात में सूरत, नवसारी, वलसाड़ के आसपास के इलाकों में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी और बाकी गुजरात में जिस तरह से होनी चाहिए वैसे ही थोड़ी बहुत ही बारिश की बौछारें इस सप्ताह देखने को मिलेगी। बात महाराष्ट्र की करें तो मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर गोवा के बीच जो तटीय इलाके यहाँ पर खास तौर पर सामान्य से ज़्यादा बारिश इस वीक में यानी कि इस सप्ताह देखने को मिलेगी। लेकिन यह बारिश काफ़ी ज़्यादा नहीं होगी, कुछ स्थानों पर ज़्यादा होने का अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। इसके बाद मध्य महाराष्ट्र के इलाके, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र हो या फिर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, कम बारिश का ही अनुमान यह मॉडल फिलहाल दिखा रहा है। मराठवाड़ा की बात करें तो मराठवाड़ा में नॉर्मल जिस तरह से होनी चाहिए उसके आसपास ही बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। यानी कुछ स्थानों पर गरज के साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की बौछारें इस सप्ताह देखने को मिलेगी। और यहाँ पर नांदेड़ में थोड़े से इलाकों में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। पश्चिमी विदर्भ में सामान्य के आसपास, लेकिन पूरे विदर्भ में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के इलाके है, वर्धा के इलाके, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी सभी जिलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। उड़ीसा की बात करें तो उत्तरी थोड़े बहुत इलाके छोड़कर उड़ीसा के भी अधिकांश स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। बिहार, झारखंड के कुछ स्थानों पर सामान्य के आसपास बारिश होगी, तो पश्चिमी इलाकों में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। पूर्वी यूपी के दक्षिणी इलाके यानी कि लगभग कानपुर, लखनऊ के आसपास तथा यहाँ पर सोनभद्र, प्रयागराज के आसपास, मिर्ज़ापुर के आसपास के इलाकों में, इसके अलावा झांसी और ललितपुर के आसपास के इलाकों में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन बाकी यूपी में सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से कम बारिश का ही अनुमान है। गंगे पश्चिम बंगाल में भी सामान्य के आसपास ही बारिश होगी। लेकिन उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश का अनुमान इस पूरे सप्ताह के लिए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा, तमिलनाडु के इलाके सामान्य से कम बारिश होगी। तटीय कर्नाटका, केरला के थोड़े बहुत इलाकों में सामान्य के आसपास बारिश देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा तेलंगाना के उत्तरी तथा पूर्वी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में कम बारिश का ही अनुमान
फिलहाल दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों की बात करें तो नॉर्मल जिस तरह से होनी चाहिए उतनी ही थोड़ी बहुत बारिश की बौछारें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये तो एक मॉडल हो गया। अगर हम दूसरा मॉडल देखें तो इस दूसरे मॉडल के अनुसार भी जो लो प्रेशर एरिया बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के इलाके, उड़ीसा के इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलने वाली है। और सामान्य से तुलना की अगर मैप देखें तो आप देख सकते हैं उड़ीसा के सभी स्थानों पर, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में भी लगभग सभी जिलों में फिलहाल तो यह मॉडल सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान जता रहा है। खास तौर पर नरसिंहपुर, नर्मदापुरम के आसपास के इलाकों में और जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल के आसपास के इलाकों में इस मॉडल के अनुसार काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। और बाकी मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश की ही बौछारें, सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। बात राजस्थान की करें तो यहाँ पर अरवली के आसपास के जो इलाके हैं, पश्चिमी राजस्थान के तथा पूर्वी राजस्थान के सभी ज़िलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, ऐसा यह मॉडल दिखा रहा है। खासतौर पर इस मॉडल के अनुसार कोटा संभाग में अच्छी खासी बारिश इस पूरे वीक में देखने को मिलेगी। तो हमारा ऐसा अनुमान है कि उदयपुर संभाग के आसपास आने वाले 2 से 4 दिनों के भीतर काफ़ी तेज़ बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। मॉडल के अनुसार पूर्वी गुजरात में भी थोड़े बहुत स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधि काफ़ी कम होगी। और वैसा ही जहाँ पर खासतौर पर सितंबर में मौसम होता है कि बारिश काफ़ी कम होती है, तो वैसा ही मौसम रहेगा। इसके अलावा पंजाब में भी कम बारिश का ही अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य से कम बारिश होगी। उत्तराखंड में सामान्य के आसपास बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर के आसपास तथा पश्चिमी यूपी के दक्षिणी इलाकों में खासतौर पर अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के इलाकों में मॉडल के अनुसार सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी, ऐसा फिलहाल रुझान दिख रहा है। इसके बाद पूर्वी यूपी में सामान्य के आसपास ही बारिश होगी। बिहार में कम बारिश होगी। झारखंड में सामान्य के आसपास, पश्चिम बंगाल में गंगे पश्चिम बंगाल में सामान्य के आसपास बारिश होगी, लेकिन उपरी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होगी। और यहाँ पर नागालैंड में भी सामान्य से कम बारिश होगी। मणिपुर, मिजोरम में सामान्य से ज़्यादा तथा त्रिपुरा में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान फिलहाल यह मॉडल दिखा रहा है। इसके बाद मराठवाड़ा रीजन में तथा दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के रीजन में भी यह मॉडल सामान्य से कम बारिश दिखा रहा है। उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में खासतौर पर नंदुरबार के आसपास सामान्य के आसपास भी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। विदर्भ के पूर्वी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है, लेकिन पश्चिमी विदर्भ में सामान्य के आसपास भी सामान्य से थोड़ी कम बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में भी सामान्य के आसपास भी सामान्य से कम बारिश। कोंकण, गोवा में सामान्य के आसपास बारिश का अनुमान है। केरला के इलाके तथा तटीय कर्नाटक के इलाके यहाँ पर सामान्य के आसपास बारिश का अनुमान है, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु के इलाके, तेलंगाना के पश्चिमी दक्षिणी इलाके और तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। तेलंगाना के उत्तर पूर्वी इलाके और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके यहाँ पर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी, ऐसा फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। यानी कि दोनों मॉडल के अनुसार मध्य प्रदेश, विदर्भ के पूर्वी इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो रीजन है तथा पूर्वी राजस्थान के रीजन है, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। तो बाकी देश में सामान्य के आसपास भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। तो इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें।